एलीशा ने कहा, प्रभु की वाणी सुनिए। प्रभु का कहना है कि कल इसी समय समारिया के फाटक पर आधा मन मैदा 1 शेकेल में और 1 मन जौ 1 शेकेल में बिकेगा। राजा जिस पदाधिकारी के हाथ का सहारा लिए था, उसने ईश्वर भक्त को उत्तर दिया, यदि प्रभु आकाश की खिड़कियां खोल भी दे तो क्या ये बात संभव है? एलीशा ने उत्तर दिया, तुम अपनी आंखों देखोगे, परंतु वो अन्न नहीं खा पाओगे। नगर द्वार के पास 4 कोढ़ी बैठे हुए थे। वे आपस में कहने लगे, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरें? यदि हम नगर में प्रवेश करेंगे तो हम वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल है, और यदि हम यहाँ रहेंगे तो यहीं मर जाएंगे। चलो, हम अरामियों के पड़ाव में चले। यदि वे हमें जीवित छोड़ देंगे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमें मार डालेंगे तो हम मर जाएंगे। संध्या होने पर वे अरामियों के पड़ाव की ओर चल पड़े। अरामी पड़ाव के पास पहुंचने पर उन्हें वहां कोई दिखाई न पड़ा, क्योंकि प्रभु के विधान से अरामी सैनिकों को रथों और घोड़ों की आवाज, एक बड़ी सेना का तुमुलनाद सुनाई दिया, जिससे वे आपस में कहने लगे, इज़राइल के राजा ने हम पर आक्रमण करने हित्तियों और मिस्र के राजाओं को धन देकर बुलाया। इसलिए वे संध्या समय अपने तंबुओं, घोड़ों, गधों और शिविर को ज्यों का त्यों छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। वे कोढ़ी पड़ाव पर पहुंचकर एक तंबू में घुस गए, खाने पीने लगे तथा चांदी, सोना और वस्त्र लेकर उन्हें छिपाने के लिए चल दिए। इसके बाद वापस आकर वे एक दूसरे तंबू में घुसे और वहां से भी सब कुछ लेकर उसे छिपा दिया। तब उन्होंने आपस में कहा, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। आज शुभ संदेश का दिन है। यदि हम सवेरे तक चुप बैठे रहते हैं तो हमें दंड मिलेगा। चलो, हम नगर जाकर राजमहल को इसकी सूचना दें। इसलिए उन्होंने जाकर नगर द्वार के पहरेदारों को बुलाया और कहा, हम अरामियों के शिविर गए थे, किंतु वहां न तो कोई मनुष्य दिखाई दिया और न किसी की आवाज सुनाई दी। केवल बंधे हुए घोड़े और गधे थे और तंबू खाली थे। नगर द्वार के पहरेदारों ने चिल्लाकर राजमहल में इसकी सूचना पहुंचाई। राजा ने रात को ही उठकर अपने सैनिकों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि अरामियों ने हमारे विरुद्ध क्या किया है। वे जानते हैं कि हम भूखों मर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना शिविर छोड़कर अपने को खुले मैदान में छिपा रखा है। उनका विचार है कि जब वे नगर से बाहर निकलेंगे तब हम उन्हें जीवित पकड़ लेंगे और खुद उनके नगर में घुस जाएंगे। इस पर उसके एक सेवक ने कहा, कुछ लोग यहाँ के बचे हुए घोड़ों से 5 घोड़े ले जाएं। उनका हाल वही होगा जो यहाँ के समस्त इज़राइलियों का होगा, जिनकी निश्चय ही मृत्यु हो जाएगी। हम उन्हें भेज दें और पता लगाएं कि वहाँ क्या हो गया है। इस पर घोड़ों के साथ 2 रथ लाए गए और राजा ने उन्हें ये कहते हुए अरामियों की सेना के पीछे भेजा, जाकर पता लगाओ। वे यरदन तक उनके पीछे गए। सारा मार्ग अस्त्रों और वस्त्रों से भरा पड़ा था, जिन्हें अरामियों ने भागते हुए फेंका था। दूतों ने वापस आकर राजा को इसकी सूचना दी। तब लोग अरामियों के शिविरों को लूटने के लिए निकल पड़े।
अब जैसा कि प्रभु ने कहा था, आधा मन मैदा 1 शेकेल में और 1 मन जौ 1 शेकेल में बिकने लगा। राजा ने उस पदाधिकारी को नगर द्वार का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसके हाथ का वो सहारा लिए था। किंतु लोगों ने फाटक पर ही उसे रौंद दिया और उसकी मृत्यु हो गई, जैसा कि ईश्वर भक्त ने कहा था। जब राजा उसके घर आया था, उस समय ईश्वर भक्त ने राजा से कहा था, कल इसी समय समारिया के फाटक पर आधा मन मैदा 1 शेकेल में और 1 मन जौ 1 शेकेल में बिकेगा। और उस अधिकारी ने ईश्वर भक्त को उत्तर दिया था, यदि प्रभु आकाश की खिड़कियां खोल भी दे तो क्या ये बात संभव है? उस समय ईश्वर भक्त ने उत्तर दिया था, तुम अपनी आंखों देखोगे, परंतु वो अन्न नहीं खा पाओगे। उसके साथ वैसा ही हुआ। लोगों ने फाटक पर उसे रौंदा और उसकी मृत्यु हो गई।